We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of our nation in this Constituent Assembly. This 26th day of November 1949, do hereby enact, adopt, and give to ourselves this Constitution. गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे टू ऑल ऑफ यू। संविधान दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई भी फेस्टिवल कैसे हो सकता है कि बिना कुछ खाने पीने के हो जाए। इंडियंस में और पंजाबीज में तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, तो चलो कुछ बनाते हैं। अच्छा, रिपब्लिक डे पे क्या बनाना है फिर? क्या स्पेशल सोचा है आपने? रिपब्लिक डे पे क्या डेकोरेट करना है आपको? कुछ तो करो मम्मी, रिपब्लिक डे है। यस क्या क्या बना रही हो आप रिपब्लिक डे के लिए? झंडा। थोड़ा सा बताओ तो सही, झंडे में क्या करने वाली हो? क्या करना, झंडे में कुछ भी नहीं करना, झंडा। वो तो गा दो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम ही गा दो। झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये रहा हमारा खाने पीने वाला झंडा, जिसमें हमने ऑरेंज, वाइट, ग्रीन कलर का बनाया है इसको, जो हमारे फ्लैग के कलर। मेरी मम्मी जी जो यहाँ पे आई हुई हैं, माता श्री नहा धो के तैयार हो गई हैं, लेकिन बस अभी दोपहर के 1 ही बजने वाले हैं। क्लेम करती हैं कि ये 6:30 बजे उठती हैं, लेकिन आज ये पूरे 9:10 पे उठी हैं। मम्मी क्या खिला रही हो आज? और गोभी की सब्जी। डिनर में क्या खिलाओगी? बासी दाल। ठीक है मम्मी, आपका यही हो। सब तैयार होके है मम्मी, कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ। ये पर्स कहाँ से लाई हो? साने में तो लाई थी मेरी श्रीलंका से। कैसे लगा आपको ये पर्स? अच्छा लगा, तभी तो उठा के जा रही हूँ। अच्छा, अब क्या करना, क्या लेके आओगी मेरे लिए? यही सब्जी वगैरह। वो तो आपने बासी दाल ही खिलानी है, आप कह ही चुकी हो। कल तो बनाएंगे। अच्छा, कल कुछ बना के दोगी मतलब ऑफिस के लिए? यस। बस ऑफिस के लिए अच्छा अच्छा खाना बना के देती हो आप? छुट्टी वाले दिन तो बासी दाल ही खिलाती हो। जाओ आप फिर। हम खा रहे हैं फेवरेट हमारी चूरी, जो हमारे यहाँ गणेशोत्सव के व्रत पे बनती है, और साथ में बाथू का रायता। ये बहुत बचपन से हमारी बहुत अच्छी मेमोरी है। हम व्रत खत्म होने के 10-15 दिन तक यही खाते रहते हैं बस। मेरे भाई की भी बहुत फेवरेट है। हमने अपना 73 रिपब्लिक डे मनाया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया, इसकी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस अपने आप में इतना प्यारा है। हर चीज़ का ध्यान रखा गया, छोटी से छोटी। इंडिया हमारा इतना डाइवर्स कल्चर का है कि बहुत बहुत भिन्न भिन्न प्रजाति के लोग हैं। वी आर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस हर चीज़ को अडॉप्ट किया है। आज तक बहुत सारे कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन बने, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बार बार उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हुए, फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशन आया। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब वो 1949 में कंप्लीट हुआ, 1949 में 26 नवंबर को और 24 जनवरी 1950 को जब सब लोगों ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया, और 26 जनवरी 1950 के दिन वो फोर्स में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री बहुत ही ब्यूटीफुल है, और कॉन्स्टिट्यूशन और बहुत सारी कंट्रीज़ के हैं हमारे पास। हमने हर कंट्री से जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी उसको सीखा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लिविंग डॉक्यूमेंट का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी बदलना मुश्किल नहीं है, बट ऐसा नहीं है हम एक रिजिडिटी में है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया तो यही होगा। कुछ चीज़ें हम बदल सकते हैं, हर चीज़ की प्रोसीजर्स हैं, लेकिन जो स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे प्रिएम्बल में कहा गया है, वो आज तक भी इंटैक्ट है। हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपना बाइबल मान के चलते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन है ये।
सबसे ऊपर सर्वोपरि आज तक जितनी भी बुक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर दर्जा दिया गया है इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्सचर है, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। और कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था, प्रेम जी ने लिखा था उसे, तो और कंट्रीज़ के जब आप कॉन्स्टिट्यूशंस देखते हो तो वो आपको मिलेंगे लिखे हुए, टाइप्ड होंगे, प्रिंटेड होंगे। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन था, बहुत ब्यूटीफुली लिखा गया था। उसके आर पार आपको राइट लेफ्ट में कुछ कुछ बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स, प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी की गई हैं। कैलीग्राफिक स्टाइल में इसे लिखा गया था उस टाइम पे। और इसकी हिंदी और इंग्लिश की जो कॉपीज़ हैं दोनों लैंग्वेजेस में उस टाइम आज भी पार्लियामेंट में प्रिजर्व है, हीलियम पैक्ड। उसको एक कंटेनर्स में रखा गया है ताकि जो उसकी ओरिजिनलिटी है, मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही ऐसे होती है, वी द पीपल, मतलब हम ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले हैं, हम ही इसको फॉलो करने वाले हैं और ये हम सब से मिलकर बना है। इसमें कोई किसी भी तरह का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डिफरेंस नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें दी गई, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने उस दिन का नहीं सोचा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 50 साल बाद क्या होने वाला है, 60 साल बाद क्या होने वाला है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स भी दिए, ये आपके अधिकार हैं। उसके बाद हमें फंडामेंटल ये बोला कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आपको अधिकार मिल रहे हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, अपने नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना, ये सब चीज़ें। और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉर फ्यूचर भी दिए गए जिसको हम बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हर चीज़ मिलेगी ना, उन्होंने उस दिन का सोचा बट आगे 50 साल बाद क्या होने वाला है, क्या हमारी ज़रूरतें होने वाली हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हम उन्होंने हर चीज़ का स्कोप रखा कि हाँ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया आज के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और जो भी हमारी फार साइटेडनेस थी कि आगे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सबको सोचते हुए बहुत अच्छे से डिज़ाइन करा है, अपना बेस्ट दिया है। लेकिन फिर भी देयर कैन बी सम चेंजेस विच आर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड करता है तो अभी हमारी 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आर्टिकल 16 जब हम उसका पढ़ते हैं तो उसमें उन्होंने इक्वालिटी की बात करी है 14 to 18 में, लेकिन मोर ओवर उन्होंने ये नहीं बोला कि हाँ एवरीबडी इज़ इक्वल, सबको सब राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन फिर स्पेशल केसेस जैसे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी प्रोविज़न रखा गया। बी आर अम्बेडकर हो गए हमारे, और बहुत सारे लोगों का जिनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, इन सब लोगों ने मिलके बहुत एक अपनी एफर्ट लगाया। जब आप पुराने डिस्कशंस देखते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या क्या उसमें हुआ, तो आप उसमें रियलाइज़ करोगे कि हर चीज़ बहुत डेलिब्रेट अटेम्प्ट था कि सबका कंसेंसस से हो, सबके ओपिनियन को ध्यान में रखा जाए। इवन वुमेन का भी इसमें बहुत पार्टिसिपेशन था कि वो भी इक्वालिटी का एस्पेक्ट आता है कि उस टाइम पे वुमेन को आपने चांस दिया, वो भी अपने पॉइंट्स रख पाती थी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हर चीज़ का ध्यान रखा कि वुमेन को भी पार्टिसिपेशन मिले, हर क्लास, क्रीड, सबको पार्टिसिपेशन मिले, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो, हर चीज़ में। इवन कैसे हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट होगा, कैसे कैसे हम अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। इवन वेरी ब्यूटीफुली दे हैव रिटन कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड भी आप कर सकते हो, तो अमेंडमेंट कैसे कैसे होगा, किन मुद्दों पे किन लोगों का आपको अप्रूवल चाहिए होगा। बिकॉज वो इतने फार साइटेड लोग थे कि उन्होंने ये भी सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिजिड डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता, उसको हमें बार बार चेंजेस की ज़रूरत पड़ सकती है जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी। तो उसके लिए भी उन्होंने आर्टिकल 368 में मेंशन किया है बहुत ब्यूटीफुली। और कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रेम्बल से होती है, और प्रेम्बल बहुत एक ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा एसेंस देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन में यही सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू बताई गई हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। और हम डिफरेंट डिफरेंट कास्ट क्रीड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस करते हैं, बट स्टिल यही एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हम सबको बाइंड रखता है। जब ये सब लोग बैठे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तो इनके माइंड में एक ही चीज़ थी कि इतना डाइवर्स कंट्री है हमारा, तो इसको कैसे हो पाएगा ये। इवन मेरे को एक जो खुद पर्सनली बहुत अच्छी चीज़ लगती है इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि
जब ये कॉन्स्टिट्यूशन का हुआ कि कैसे कैसे क्या करना है कौन सा, तो डिफरेंट सेशंस में हुआ। कुछ सेशंस हो जाते थे, उसके बाद एक टाइम पीरियड होता था जिसमें वो पब्लिक में जाती थी बात की, हाँ दीज आर द डिस्कशन, जो मतलब नॉर्मल पब्लिक फिर उस पर अपना ओपिनियन देती थी, फिर उस पर फिर डिस्कशंस होती थी। तो बहुत डिलिब्रेट डिस्कशंस के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। एंड इससे बड़ा एविडेंस इसका कोई नहीं हो सकता कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इतने साल 73 ईयर्स का टेस्ट रहा है इसका। एक भी पॉइंट पे ऐसा नहीं हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन एवरीथिंग विच वी वांट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द आंसर फॉर दैट। एवरीथिंग दैट वी वांट, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द आंसर फॉर दैट। आई थिंक इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने का अपना एक अलग ही मज़ा है। और बहुत सारी बुक्स मिलेंगी बट कॉन्स्टिट्यूशन जितना क्लियर डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं हो सकता। तो आप सबको रिपब्लिक डे की बहुत 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 शुभकामनाएं। ये गणतंत्र दिवस ऐसे ही हम हर बार मनाते रहें। जय हिंद, जय भारत।